अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजानी किस्म की मायूसियों का शिकार हैं। अनदेखा खौफ उनकी ज़िंदगी के अंदर बुरी तरह अपनी लपेट में उन्हें लिए हुए। वो कहते हैं कि समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है। उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। बहुत सारा वक्त हमारा बोर होने में गुजर जाता है। बहुत सारी सोचें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे वसवसे हैं जो गालिब होने को आते हैं माअज़ल्लाह। वो लोग कहते हैं कि दिन चढ़ जाता है, रात हो जाती है, ज़िंदगी इसी तरह हमारी बीत रही है। हम हैं कि समझने से आ रही हैं कि ये सारा कुछ क्या है। अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान को जो पैदा किया है तो बड़ा ही बामकसद पैदा फरमाया। अब कोई अपने मकसद को भूल जाए और जानबूझकर उन चीज़ों में उलझ जाए जो उसे मकसद से भी दूर ले जाएं और उसका दीनी, ईमानी, रूहानी नुकसान भी करें, तो फिर बहुत सारे गड़े ऐसे हैं जो हमने ख़ुद अपने लिए तैयार कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत का अंदाज़ है और कुरान मजीद का जो समझाने का तरीका है, अगर उसी पर आप गौर कर लें, सादे तर्जमे पर ही, आयात का पस मंज़र तो यही बता रहा है कि कुफ़ार को समझाया जा रहा है, पर यह कि कुरान तरबियत तो हमारी करता है ना। उस उन्वान पे जो हमारे लिए कुरान मजीद ने अनमोल मोती दिए हैं उन पर भी तो गौर करें ना। रब फरमाता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। क्या तुमने समझा है बेकार है तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना, मुश्किलों से माँ बाप का तुम्हें पालना, ये सारा कुछ ऐसे ही है। ये तो उस मालिक ने तुम्हें बनाया है जो सारी हिकमतों को जानने वाला है, जिसका इल्म, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत, हर चीज़ का इहाता किए हुए उसने तुम्हें बनाया। तुम जब अपना मकसद ही भूल गए, मकसद क्या था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाते हैं जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाए। हमारे औकात तेज़ी से ज़ाया हो रहे हैं, तेज़ी से, और हम अनजानी किस्म की और ना चाहने वाली मसरूफियात का शिकार हैं, और पता नहीं हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ खड़े होना चाह रहे हैं, कहाँ रुकना, कहाँ रहना चाह रहे हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोगों के पास माल है, कुछ के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ओहदा है, कोई ताकत है, कोई दुनियावी मनसब है, कुछ के पास नहीं है। लेकिन वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जो सब लोगों के पास मौजूद है। अब शर्त यह है कि इसको सही करके तरतीब दिया जाए, अपने औकात को फारिग ना गुजारा जाए। मुझे भी एक दिन एक दोस्त ने कहा था कि मैं बोर बहुत होता हूँ, तो मैंने कहा यार शायद हम भी होते हों, लेकिन अब बोर होने का वक्त बचा कोई नहीं ज़िंदगी में। अब इतना टाइम नहीं है कि बोर हुआ जाए। किसी न किसी काम बंदा लगा रहे तो फिर ऐसा महसूस होता है कि बोर होने के लिए कोई गुंजाइश ही ज़िंदगी में बाकी नहीं बची। अगर आप चीज़ों को मैनेज ही नहीं करते, हमारा वक्त कैसे गुजरता है भला। जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा ज़ाया कर आए हैं ज़िंदगी में पीछे और कर रहे हैं, वो वक्त है। इसे हम बड़ा कीमती बना सकते थे। हीरे मोती से ज़्यादा कीमती वक्त के लम्हात थे जो हमने बड़ी बेदर्दी से ज़ाया किए, बड़ी बेदर्दी से। कहाँ कहाँ ज़ाया हो रहा है, होटलों में, कहवा खानों में, गप्पों में, गीबतों में, चुगलियों में, दूसरों को नीचा दिखाने में, साजिशें करने में। हमारे यहाँ लोग साजिशों में वक्त ज़ाया करते हैं। हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे वक्त ज़ाया करते हैं। फजूल किस्म की हमारी अबहास है जिनमें वक्त ज़ाया होता है। इस ज़ाया होने वाले वक्त ने हमसे हमारा बड़ा कुछ छीना है।
हमें बड़ी नाकामियों में ला खड़ा किया। वो नाकामियां हम दूसरों के ऊपर तो डालने को तैयार हो जाते हैं, उसका इल्ज़ाम तो मुख्तलिफ जगह पे धर देते हैं, पर यह मानने को तैयार नहीं होते कि हमने ज़िंदगी में वक्त बड़ा ज़ाया किया। मेरे रसूल कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। ये नेमतें हैं तेरे पास। अगर तू तंदुरुस्त है, बहुत बड़ी नेमत तेरे पास, और अगर तेरे पास फरागत है तो समझ ले रब ने मौका दिया है कुरान पाक पढ़ने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुरूद व सलाम पढ़ने का, रब ने मौका दिया है तुझे खैर करने का, अल्लाह ने मौका दिया है कसरत से सजदे करने का, मालिक ने तुझे मौका दिया है अपनी बारगाह में झुकने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुआएं मांगने का, नवाफिल पढ़ने का, अज़कार करने का, तस्बीहात पढ़ने का, लेकिन हमने ज़ाया कर दिया टाइम को। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी है तो एक पूरी जिल्द बन गई है तफसीर की। हर पारे की एक जिल्द है, 8 जिल्दों में उन्होंने हदीस पाक की शरह लिखी है। सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की, किस तरह कर ली? इसलिए कि चीज़ों को उन्होंने तय कर लिया था। वो 1 बजे खुतबा जुमा का आगाज़ करते थे, तो जब वो स्पीकर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना, तो लोग अपनी घड़ियाँ ठीक करते थे कि लो भाई 1 बज गया। ये तरतीब दिया हमारे बुजुर्गों ने, टाइम मुरत्तब की चीज़ें। मुफ्ती साहब गुजर गए, हो गया टाइम, तो कहते हैं कभी घड़ी मंगवा के भी देखते तो वाकई 4:45 हुए होते। तयशुदा ज़िंदगी गुजारी, इसलिए उनके वक्त में बरकत थी। उन्होंने पढ़ा भी लिया, लिख भी लिया, और उन्होंने हज़ारों सफ़ात लिखे, खिदमत भी की, और वो सरखुरू होकर रब रसूल की बारगाह में हाजिर भी हो गए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस इमाम बहकी ने लिखी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रोज़ाना सूरज तुलू होता है ना, तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊँगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये काम रहने दे, कल कर लीजिएगा। तो फरमाने लगे, जो कल करना है वो फिर कब करूँगा? इस काम को कल कर लूँगा तो जो कल करना है वो कब करूँगा? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ना सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे ज़िंदगी में बड़ा नफ़ा दिया है। आप फरमाया करते थे कि सूफिया कहते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसे अपने बस में कर लो, यानी मैनेज कर लो, तय कर लो, मामलात को मुरतब कर लो, इस तरह इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, तो फिर तुम इस तलवार की वजह से सारी मुश्किलात को काट दोगे। और अगर तुमने इस तलवार को ना थामा तो ये वक्त एक ऐसी तलवार है, फिर ये तुम्हें काट देगा। और फरमाया करते थे ये इतनी तेज़ी से पिघलता है वक्त, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सीधी कमर टेढ़ी हो जाती है, तंदुरुस्त वजूद बीमार हो जाता, इतनी तेज़ी से फिर ये वक्त गुज़रता है कि बर्फ़ अगर धूप में रख दी जाए तो वो इतनी तेज़ी से नहीं पिघलती जितनी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी के दिन पिघल रहे हैं। हम समझ रहे हैं दिन बढ़ रहे हैं, हालांकि दिन बढ़ नहीं रहे, दिन कम हो रहे हैं, हम मौत के करीब जा रहे हैं। अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मामलात ज़िंदगी है, उस पर खूब तवज्जो दें और खूब मेहनत करें और चीज़ों को तय कर लें। अगर आप तय कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ कर लिया है। लेकिन मेरे भाई, अगर सोचने में, समझने में, सैरों में, आने जाने में, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि ज़िंदगी शुगल मेले में गुजर गई लोगों की, शुगल मेले में, या बैसों में या शुगल मेले में। 7-2 गलियाँ छोड़ के मस्जिद है तो आपने नहीं देखा होगा कि 15-15 बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद जाते हो किसी गली से, 15-15, 20-20 जा रहे हैं, आओ चलें यार सारे जुमे का टाइम हो, इस तरह नहीं इकट्ठे होते। 7 गली में जाना है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि सैर के लिए जाना है तो पूरी पूरी बस भर जाती है एक एक महल्ले से। उन्हीं से कहा जाए कि मेला ठेला लगा है वहाँ जाना है तो पूरी पूरी बस भर जाती। 7 वाली गली जाने को तैयार नहीं। मेरे भाई, जन्नत इंसान की कामयाबी का मकाम है। जन्नत वो जगह है जहाँ हम कामयाब होकर फलाह पा के जाएंगे।
जन्नत वो जगह है कि जहाँ कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। और जन्नत के अंदर वो नेमतें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि ये भी हमें मिलेगा। वो सारा कुछ भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में अता करेगा। लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। फरमाने लगे मैंने रसूल पाक से सुना है, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नती भी उस वक्त पर हसरत करेंगे जो वक्त उनसे ज़ाया हो गया और खुदा के ज़िक्र में नहीं गुजर सका। वो हसरत करेंगे कि ये लम्हा हमने ज़ाया कर दिया, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजार दिया, खैर के जुमले के बगैर गुजार दिया, दरूद व सलाम के बगैर गुजार दिया। वक्त का ज़ाया होना इतनी बड़ी हसरत है कि जिस पर अहले जन्नत भी हसरत करेंगे ये हमसे क्या हो गया। तो जो हसरत कल करनी है वो आज ना कर लें, बचा ना लें अपने वक्त को, ज़ाया होने से बचा ना लें। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ ना, ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को ले कर के आएँ। आप जब कुछ चीज़ों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फ़ारूक आज़म हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की ज़िंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, बल्कि मर्ज़ी की नींद है, मर्ज़ी का जागना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं तो वो ऊँटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैं इन्हें समझाऊँ कि सारी दुनिया जो सो रही है तो आप भी अपने ऊँटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊँटों के पीछे। फरमाते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूँ, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं रज़ी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस धूप में आप ऊँटों के पीछे सारा ज़माना सो रहा है, किसी ग़ुलाम को फरमा देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट हैं, ग़ुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख़याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फ़तह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊँ, लेकिन जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ पहुँचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। तो अब हमारे आराम में कोई खलल डाले सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाज़त नहीं होती, और फिर अगर कोई सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है अल्लाह ही खैर करे। बादशाह सलामत कोई जगह दी है, हम बहुत सारे माज़अल्लाह अदब अदाब भी भूल जाते हैं, नींद ज़ाया कर दी। तो हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मदीना शरीफ आया, दोपहर का वक्त था, इस्कंदरिया की फ़तह हो गई, खुशखबरी सुनानी थी। तो मदीना शरीफ जब मैं पहुंचा तो सब लोग आराम कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा सैयदना फ़ारूक आज़म के घर जाना। मैंने कहा शाम को बात करूंगा। शाम को मेरी मुलाकात हुई, गोया असर के बाद मुलाकात हुई, जब मगरिब में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर वो मैं
और मुबारक हो अल्लाह ने फ़तह दे दी। तो आप फरमाने लगे यार मैं तो बड़ी देर से मुंतज़िर था, सो नहीं सका। तो कहते हैं मैंने कहा हुज़ूर मैं तो इसीलिए नहीं आया कि आप आराम कर रहे होंगे। तो आप फरमाने लगे आराम मैं किया करता था पर खलीफा बनने से पहले पहले, अब कहाँ वक्त है मेरे पास, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ आराम करता हूँ। और फिर रो पड़े और फरमाने लगे मैं तो रात को भी कम सोता हूँ। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक के काम देखता रहता हूँ और रात होती है तो रब की इबादत करता रहता हूँ। मैंने तो रात को भी सोना कम कर दिया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मेरे भाई हमारी नाकामियों की वजह हमारी सुस्ती बनी, हमारी काहली बनी, हमारी लापरवाही बनी। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिनके अमले की ख़राबी की वजह यह है कि वो उठ के बाहर आके चेक करना पसंद ही नहीं करते कि अमले के लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इदारों के सरबराहान हैं कि जो अपने दफ्तर से उठ के बाहर आके देखना पसंद ही नहीं करते कि अमले के लोग कर क्या रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को परखते नहीं, देखते नहीं, मुहासबा ही नहीं करते, तो फिर चीज़ें शुतरे बेमुहार हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनेज करें। नौजवानों ने तो बिल्कुल तय कर लिया है कि मर्जी से सोना है और हर काम उलट करना है। कोई नौजवान मिलने आया था थोड़े दिन पहले दोपहर को, तो मैंने कहा खाना खिलाएं, तो कहने लगे पीर साहब अभी तो मैंने नाश्ता किया है। तो मैंने कहा मियाँ 12:30 जिसने नाश्ता किया है तो दोपहर का खाना 6 बजे खाएगा और रात तेरी कब होगी? फिर यही है ना कि 12:30 अम्मा तो बेचारी बुढ़ापे में उठ के पका के नहीं देगी, तो बर्गर ही खाएगा और सवेरे वो हजम नहीं होगा, फिर तो दवाई भी खाएगा। जब आप फितरत के ख़िलाफ़ चलते हैं, रात रब ने सोने के लिए बनाई और दिन जागने के लिए, तो जब उलट करोगे जवानों तो सेहत पर भी उसका असर पड़ेगा। दिन की जो नींद होती है वो सुस्ती पैदा करती है और रात की नींद आपकी थकावटें दूर करती है। तो जिस चीज़ ने आपको सुस्त करना है उस पर तवज्जो ज़्यादा है और जिस चीज़ ने आपको ताकतवर करना है उस पर आपकी तवज्जो नहीं। वक्त पर रात को सोना और कुछ ना कुछ करते रहना। मेरी बुज़ुर्गों से भी गुजारिश है कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी और जवानों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना और कमज़ोर पड़ जाना, ये भी चीज़ें इंसान के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। क्यों रिटायर हों? कभी तिलावत से भी बंदा रिटायर हुआ है, कभी दुरूद व सलाम पढ़ने से भी बंदा रिटायर हुआ है, कभी माज़अल्लाह कसरत नफल से भी बंदा, नवाफिल से भी बंदा रिटायर हुआ है। अल्लाह अल्लाह करें, कुछ काम करें। हज़रत इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आप पहले काज़ीउल कुज़ा हैं उम्मत के। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आप शागिर्द हैं। चीफ जस्टिस बनाया था हारून रशीद ने आपको। सारी ज़िंदगी इल्म पढ़ने में, इल्म पढ़ाने में गुजरी। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, हमेशा सीखने का, तलब करने का, उस पर बड़े शौक़ से अमल किया। आखिरी वक्त आया तो बड़े बीमार हो गए थे। शेख इब्राहीम एक आलिम है, वो कहते हैं मैं आपकी ज़ियारत के लिए गया तो आप ना इतने अलील थे कि बेहोशी के आलम में आप आराम कर रहे थे। मैं बैठा तो होश आया। सारी ज़िंदगी इल्म पढ़ाने में, दीन सीखने में, दीन सिखाने में, लोगों को बताने में, तहकीक करने में गुजर गई। आँख खुलते ही ना मुझसे कहने लगे अच्छा हुआ इब्राहीम तुम आ गए, एक मसला डिस्कस करना था। मैंने कहा हुजूर इस हाल में भी? तो कहने लगे अच्छा नहीं, दीन पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते दुनिया से चले जाएं, हमसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा। कहते मैं इतना मुतासिर हुआ कि दुनिया से जा रहे हैं, शौक़ अभी भी इल्म का है, आखिरी हिचकियाँ हैं और इल्म का अभी भी शौक़ है। फरमाते हैं उनकी तबीयत में बड़ी नकात थी, मसला बताया, फिर लेट गए। मैंने सलाम ली और जब मैं उनके दरवाजे से आगे गुजरा तो पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगे इमाम अबू यूसुफ का विसाल हो गया। आखिरी दम तक उन लोगों ने अपने मामलात को नहीं छोड़ा, चीज़ों को मैनेज करके रखा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम होने लगे, तुम्हें पता लग जाए क़यामत आने वाली है और तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पौधा हो, तो फरमाया क़यामत कायम होने से पहले पहले उसे भी लगा ही देना, लगा देना, खैर का काम कर ही लेना। वो जो तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो वो भी इंतज़ार में ना गुजार देना कि क़यामत आ रही है तो इंतज़ार करूं। फरमाया वो पौधा भी लगा देना ताकि उसका सवाब भी तुम्हारे नामा अमाल में पहुंच ही जाए।
क्यों वक्त ज़ाया करें, क्यों लम्हात ज़ाया करें, क्यों ऐसा काम करें जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल का बाइस है। हमने अभी तक तय नहीं किया कि हमने करना क्या है। बहुत सारे लोग अभी तक तय नहीं कर पाए कि मैं दरअसल हूँ क्या, मेरा सफ़र क्या है, मैंने जाना किधर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक सारी तवज्जो दूसरों पर है, अपने ऊपर तवज्जो कर ही नहीं सके। हमने तय ही नहीं किया। और जो काम करने वाले थे, 39 साल उम्र पाई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, 39 साल, पूरे 40 नहीं, लेकिन वो करोड़ों बार दुरूद व सलाम भी पढ़ गए, वो सैकड़ों मरतबा कुरान मजीद भी ख़त्म कर गए। पिछले उनसे कबल गुजरने वाले बादशाहों की ज़्यादतियाँ मारूफ थीं, लेकिन वो आए तो निज़ाम हुकूमत को अदल से भी भर गए। लोग बड़ी बड़ी आसाइशों में ज़िंदा थे, उन्होंने बादशाही में फ़कीरी करके बेदिखा दी। उन्होंने इस तरह का निज़ाम दुनिया को दे दिया कि ज़कात देने वाला मिलता था, लेने वाला मिलता ही कोई नहीं था। 39 साल की उम्र में सुरखरू होकर रब रसूल की बारगाह में भी पहुंच गए। सारा कमाल हासिल हो गया। उम्र कितनी पाई? 39 साल। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी उम्र मुबारक है वो 63 साल है, और 23 साल हुजूर का दौरे तबलीग है। उसमें 27 जंगें लड़ी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 27। उसके अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए कुफार से मुकाबला किया। ताइफ से लेकर तबूक तक के सफ़र किए। मेरे और कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम ने इन 23 सालों के अंदर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ें ज़मीन से लेकर जन्नत तक अपने मुक़द्दस कानों से समाअत भी फरमाई। अपने ग़ुलामों को इतने दर्जों तक हुजूर ने पहुँचाया। हुजूर ने पूरी दुनिया में इबलागे दीन भी किया, किताब व सुन्नत भी सिखाया। नबी पाक ने वाज़ व नसीहत भी फरमाई, जंगों और ग़ज़वों में भी वक्त दिया। कुफ़ार के साथ जहाँ मुआहदे करने थे वो मुआहदात भी हुजूर ने किए। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद अपनी अज़वाज को भी वक्त दिया, उनकी खुशियाँ उन्हें फराहम भी की। इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरे महबूब ने सैयदा फ़ातिमा से, सैयदा रुक़ैया से, सैयदा उम्मे कुलसूम से, बड़ी सबसे साहिबजादी सैयदा ज़ैनब, इन सब से मोहब्बत भी फरमा ली। और इन 23 सालों में हुजूर के कन्नों पे इमाम हसन भी खेले और गोद में इमाम हुसैन भी खेले। सारा ही वक्त हुजूर ने मैनेज किया, सारा वक्त हुजूर ने मैनेज किया। हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तय करके दे ली। मेरे अजीज़ याद रखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को मुरतब करें। हमारा इतना वक्त बेमाना बेमकसद गुज़र रहा है, बेमकसद। और एक बात आखिर में और भी आपसे अर्ज़ करनी है, उन लोगों की सोबत से भी बचें जो वक्त को ज़ाया करते हैं। सुस्त लोगों के पास बैठोगे ना तो सुस्ती आएगी। उन लोगों के पास बैठोगे ना जो कच्ची कच्ची मायूस मायूस बातें करते हैं माज़अल्लाह, तो आपके अंदर वो बातें भर देंगे। सोबत ना चाहते हुए भी बंदे पर असर डालती है। आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की सोबत इख्तियार करें, उन लोगों की कि जो आपको ताज़ा दम रहना सिखाएं। इकबाल ने कहा, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हज़रत मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बकरियों के बीच ना शेर के छोटे से बच्चे ने रहना शुरू कर दिया था, तो सोबत बकरियों की थी ना, उसका भी ज़ौक़ उसी तरह का बन गया। कुछ लोग नाकाम लोगों के अंदर वक्त गुजारने लगते हैं तो अपनी सलाहियतें भी ज़ाया कर बैठते, उसका भी उसी तरह का ज़हन बन गया। तो एक दिन शेर ने आके जब धाड़ा तो बकरियां दौड़ी, तो वो शेर हालांकि जवान हो गया, वो भी दौड़ गया। शेर समझ गया कि बकरियों की सोबत ने बकरी कर दिया। उसने कहा कि बाकी बातें तो बाद में, इसे याद कराना है कि तू शेर है, इसे याद कराना है कि तू निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा। फरमाते हैं कि उस शेर ने ना किसी तरीके से, बकरियां तो भाग गईं, तो उस शेर को वो घेर के लाया दरिया के पुल के ऊपर। और जब वो पुल के ऊपर खड़ा हुआ और उसने नीचे देखा ना पानी में, ओ हो मैं तो शेर हूँ। अब जब शेर उसकी तरफ गया तो वो जवान था, वो धाड़ा। तो शेर कहने लगा, मैं तुझे खाने नहीं आया, सिर्फ तुझे याद कराने आया हूँ कि तो शेर है।
ये तो बकरियों की सोबत ने तेरा हाल बुरा। इकबाल कहते हैं पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये तो लहू गर्म रखने का है इकबाल। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मुझे बेकार और फारिग रहने वाले शख्स से नफ़रत है, और उस शख्स से मैं हमेशा बचता हूँ जो ना कोई दुनिया का काम कर रहा हो ना आखिरत का कर रहा हो। बेकार बैठा है, उसने अपने आप को जंग लगा दिया। मैं उस शख्स से हमेशा बचता हूँ, दूर रहता हूँ, बरी हूँ ऐसे बंदे से, मैं नहीं करीब जाता। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि बचो ऐसे लोगों से कि जिन्होंने ख़ुद भी एक नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, और तुम्हें भी वो वही रग़बत देंगे। ऐसे लोगों की सोबत में बैठें, ऐसे लोगों की सोबत में कि जो आपको चुस्त करें, जो आपको बताएं कि वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि वक्त के हीरे बड़े कीमती हैं, इन्हें हमेशा सजा के रखते हैं। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए।